Assalamualaikum. Topic number 3, law of gravitation and Newton's third law of motion. इसमें अगर हम बात करें तो दोनों लॉज को कंपेयर किया गया है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। हम ये बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हम ये बात प्रूव करेंगे कि जो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो एक तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कि उसमें एक्शन का रिएक्शन है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को जब डिस्कस किया था तो उसमें ये बताया था कि इसमें प्लानिटरी मोशन के लिए इसको ख़ास तौर पे जो है वो न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने कहा था कि जो है वो अर्थ सन को अट्रैक्ट करता है और सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और मून जो है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक तरह से जो अर्थ की फोर्स है वो एक्शन है, जो फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून, और दूसरी तरफ अगर हम मून की फ़ोर्स की बात करें वो रिएक्शन है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये एक्शन का रिएक्शन है। बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है, जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी और बट दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। द सेकेंड थिंग इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे ऊपर फोर्स लग रही होती है, उस फोर्स की वजह से हम डाउनवर्ड अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और जहाँ तक एक रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन होता है अर्थ के गिर्द, एक सारा गोल राउंड एक रीजन है, उस तक आप ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जहाँ तक कि आपके ऊपर फोर्स लगेगी वहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएंगे, हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी और एक वक्त आएगा हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो रीजन है जिसमें आप ग्रेविटी की फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करते हो। थर्ड टॉपिक हमारे पास वेट है। वेट को हम चैप्टर नंबर 3 में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही होगी, आपको उतना ज़्यादा एक्ट कर रही होगी, उतना ज़्यादा आपका वेट होगा। फार्मूला W=mg है, ऐसा यूनिट न्यूटन है। और नेचर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है।